के घर को बर्बाद कर देते हैं। कैसी शिक्षा देते हैं देखिए, ये भी बताया है, लाडली सुता तू अब जाए के पराए घर, कबहू किसी की धमकी में न आना, देवरानी जिठानी जेठ देवर और ससुर सास, लड़ने में काहू से पीछे मत रहना, होके बेफिक्र खूब खाना और सोना, विपत्ति पड़े तो वही फोन कर देना, दब के ना रहियो मेरी बेटी ससुराल मांझ, एक बात कहे ताही सैकड़ों सुनाना। ये उल्टी शिक्षा देते हैं। जिस घर को लड़की को मंदिर बना के रखना है, कहते हैं तू पराये घर जा रही है, वहां तेरे सास ससुर देवरानी जेठानी जेठ देवर और जितने लोग मिले, यदि ये तुझसे कुछ कहे तो तू भी लड़ने में पीछे मत रहना, जम के लड़ाई करना, खूब खाना, खूब सोना, खूब मोटी होना, और यदि वो कुछ कहे तो हमें फोन कर देना, फोन ना हो तो चिट्ठी लिख देना, हम दहेज प्रथा के ऊपर पुलिस में FIR रिपोर्ट दर्ज करा देंगे, तुम्हारा सारा परिवार जेल में बंद हो जाएगा, फिर तुम अच्छे से रहना। और कोई एक बात कहे तो तुम उस एक बात की सैकड़ों बातें सुना देना। ये उल्टी शिक्षा देते हैं और सोचते हैं कि ये शिक्षा देके हम अपनी पुत्रियों के जीवन को आबाद कर रहे हैं। आबाद नहीं कर रहे, बर्बाद कर रहे हैं। ऐसी शिक्षा नहीं देनी चाहिए। मनु ने अपनी पुत्री को सुंदर शिक्षा दी। माता पिता से विदा होकर के देवहूति अपने पति के घर आई और विवाह के तुरंत बाद करदम ऋषि तप करने बैठ गए। पर धन्य थी देवहूति, करदम को, अपने पति को परमेश्वर से ज्यादा मानती थी, बहुत श्रेष्ठ मानती थी। सोचती थी कि कहीं मेरे पति को किसी चीज की कमी न रह जाए। करदम ऋषि तप करते थे और करदम ऋषि ने जब तप किया और तपस्या से जब उठे तो उन्हें प्रसन्नता इस बात की हुई कि मैं जैसी पत्नी चाहता था वैसी पत्नी मिली। दुख इस बात का हुआ, एक राजा की कन्या का विवाह राजा के पुत्र से होना था, पर इसका विवाह तो मेरे जैसे ऋषि से हो गया। करदम ऋषि तपस्या से उठे, फिर उन्होंने अपने शरीर को सुंदर बनाया और देवहूति से बिंदु सरोवर में स्नान के लिए कहा। तत्पश्चात करदम ऋषि और देवी देवहूति ने एक विमान में बैठ करके संपूर्ण संसार का भ्रमण किया। आगे की कथा हम कल पुनः सुंदर रूप से श्रवण करेंगे।